हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। फिर से आपका आर्ट पाठशाला में मैं स्वागत करता हूं। फिर से मैं आपके सामने एक PYQ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं सीरीज लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि पहले बार मैं 1 to 50 क्वेश्चन मैंने किया था प्रीवियस ईयर का इंग्लिश सब्जेक्ट का, और फिर से मैं आपके सामने नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का मैं सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं। आपको पता है कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपको इससे पैटर्न का पता चलता है, क्वेश्चन का लेवल का पता चलता है और क्वेश्चन करने का तरीका का पता चलता है। तो आइए समय न गवाते हुए फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 ये 2022 का सेट का है, जिसमें से हमने पिछले लेक्चर में 1 to 50 क्वेश्चन हमने शूट किए थे, और फिर से मैं अगले 50 क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो फटाफट जल्द से अपना कॉपी किताब निकाल लें और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप लिखते चलेंगे, क्योंकि हम लोग एक पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे 50 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे इधर। 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कहता है द एंटोनिम्स ऑफ मिलिट्री इज। मिलिट्री का एंटोनिम क्या होगा? तो आप जानते हैं कि मिलिट्री का मतलब सोल्जर होता है, और इसका अगर एंटोनिम की हम बात करें तो एंटोनिम इसका आप देख पाएंगे कि एंटोनिम इसका क्या होगा? मिलिटेंट। व्हाट इज मिलिटेंट? मतलब आतंकवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो सबसे नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। अगर 52 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं तो 52 नंबर क्वेश्चन कहता है एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड। ध्यान देंगे, प्रेपोजिशन है इसमें। आप जानते हैं कि इसमें कौन सा प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, तो जरा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है इन, अबाउट, फॉर, ऑफ। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, सी नंबर। एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड। फॉर मी मेरे लिए। ओके, नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन कहता है आई डैश योर ऑफर। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे अलग अलग वर्ड है, एक ही जैसे। जैसे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर। इस एक्सेप्ट का मतलब एक और है एक्सेस है, एक और एडॉप्ट है। तो यहां पे क्या हो सकता है जरा सोचिए। आई एक्सेप्ट योर ऑफर, इसमें कौन सा हो सकता है जरा ध्यान दीजिए। तो एक्सेप्ट मतलब इसका मतलब क्या होता है? टू रिसीव, यानी स्वीकार करना। इसका एक्सेप्ट का मतलब छोड़ करके, है ना। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट योर ऑफर बी इज द राइट ऑप्शन। 54 है विल यू गिव मी डैश सुगर। विल यू गिव मी डैश सुगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एनी, मेनी, सम, मच। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं, केवल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये है एनी। देखिए आप ध्यान रखेंगे ना, एनी जब भी होगा तो एनी अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? निगेटिव। सम एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड होता है। मतलब जिस सेंटेंस में सम यूज होगा वो सेंटेंस का मीनिंग कैसा? पॉजिटिव। जिस सेंटेंस में एनी यूज होगा वो सेंटेंस का मीनिंग कैसा? निगेटिव। अब हम बात करते हैं मेनी और मच। आप जानते हैं कि मेनी एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग करते हैं। और एक ऐसा ही वर्ड है मच, और मच का यूज हम लोग कहां करते हैं? ये मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जहां पे अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ मच का यूज करेंगे, जहां प्लूरल काउंटेबल नाउन वहां पे मेनी का यूज करेंगे। तो आप ध्यान है सुगर, यहां पे देखिए सुगर क्या काउंटेबल के अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। इसका मतलब डी इज द राइट ऑप्शन। आपको ऐसे ऑप्शन को क्या करना है? इल्यूमिनेट करना है। ओके, नेक्स्ट है, आप अगर आगे देखेंगे तो 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन ये है कि आई हैव नथिंग डैश टू से। आई हैव नथिंग डैश टू से। जरा आप बताइए इसके अंदर क्या होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। देखिए यहां पे दो वर्ड है, हालांकि बहुत में स्पेलिंग मिस्टेक भी है। एक फर्दर की मैं बात करता हूं, एक आइदर की बात करता हूं। ध्यान देंगे, जो फर्दर वर्ड है, फर्दर का मतलब होता है मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। एक आइदर, तो आप जानते हैं कि एक वर्ड होता है आइदर, एक वर्ड होता है नाइदर। आइदर का मतलब हम जानते हैं
1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2 यानी दो में से किसी एक की बात करेंगे तो आइदर, नीदर का मतलब नन आउट ऑफ 2 यानी दोनों में से किसी की बात नहीं करेंगे तो वहां पे नाइदर का यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आइदर नाइदर का तो बात ही नहीं हो रही है, बात यहाँ ये हो रहा है कि आई हैव नथिंग टू से फर्दर, मतलब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता, से इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 56, चूज द ओड वन आउट। आपको ध्यान रखना है इसमें से ओड को चूज करना। ओड मतलब इनमें से डिफरेंट कौन है ना, इनमें से डिफरेंट कौन है, जरा ध्यान देंगे। कहता है अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, नाइस। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें डिफरेंट कैसे चूज करेंगे। आप जान रहे हैं अंकल ए भी मैस्कुलिन जेंडर, ब्रदर ए भी मैस्कुलिन जेंडर, नेफ्यू ए भी मैस्कुलिन जेंडर, नाइस मतलब भतीजी, ये फेमिनिन जेंडर, तो ये अलग हो गया, मतलब डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 57, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून। इसमें कौन सा ऑप्शन, ए डैश द एंड नो आर्टिकल। तो ध्यान रखेंगे ये आर्टिकल क्वेश्चन है और यहां पे यूनिवर्सिटी, तो हमने क्या बोला, आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में यूज जो है अपने आप में वॉवेल्स है, और हम जानते हैं कि जब भी कोई वॉवेल्स होगा तो वॉवेल्स के पहले बेसिकली हम या तो बेसिकली एन का यूज करते हैं, लेकिन जब कॉन्सोनेंट होगा तो आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट में हम ए का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे देखिए वॉवेल है फिर भी हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी हम इस तरीके से पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी यस है और ये अपने आप में कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब ध्यान रखिए, जब इनिशियल साउंड, इनिशियल मतलब जब बोलने का इनिशियल शुरुआती साउंड अगर वॉवेल होगा, अगर शुरुआती साउंड वॉवेल होगा तो एन का यूज करेंगे। जब इनिशियल साउंड जब कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। इनिशियल साउंड क्या है, यूनिवर्सिटी, ये कॉन्सोनेंट, इसका मतलब ए का यूज करेंगे। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 58 है, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द राइजिंग सन। जरा ध्यान दीजिएगा, आप बताइए, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द राइजिंग सन। देखिए लैंड, बी कंट्री, सी टाउन, डी विलेज। तो आप बोलेंगे जापान इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन, है ना, तो इसमें ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 59 कहता है कि डैश यू गोट एनी मनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप जरा बताइए इसके अंदर क्या यूज करेंगे, तो जरा ध्यान देंगे इसके अंदर यूज क्या करेंगे। पहला कहता है हैज, हैव, गॉटन, इज। तो आप ध्यान रखेंगे यू अपने आप में कैसा है, अगर आप ध्यान देंगे तो यू अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यानी हैव इज द राइट ऑप्शन, बी। 60 नंबर है, हु कैन प्रिवेंट मी डैश डूइंग दिस। आप जरा बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप जरा बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला है फ्रॉम, बी विद, सी ऑफ, अबाउट, डी। अब बताइए इसमें कौन सा होगा। तो हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस, ये मुझे करने से कौन रोक सकता है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। जरा ध्यान दीजिए, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन टू मैडनिंग द रेसिस्ट इज फॉर्म। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको पता है कि लिटरेचर का सेक्शन शुरू हो चुका है, यानी कि 40 क्वेश्चन यहां से लिटरेचर का होगा, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूं, ग्रामर में 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड मॉडल्स। ये 4-5 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे ना, 4-5 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका एक छोटा सा ट्रिक आप हर चीज का याद करेंगे तो शायद ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने में सहूलियत मिलेगी। आइए 61 से 100 तक। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग द रेसिस्ट इज फ्रॉम। ये कौन से चैप्टर से है, आप जरा बताइए। कहता है
कि जो इन्वेंशन हो रहे हैं इंसानों को पागल कर दे रहा है, ये मैडेनिंग का मतलब पागल कर देना, ये कौन से चैप्टर ऐसा है? तो आप जाने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है ना, जिसको फादर ऑफ नेशन कहते हैं। 62 आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर आपका कभी किसी से भी चैप्टर है सेकेंड नंबर, भारत इज माई होम, शायद आप जानते होंगे, भारत इज माई होम एक आपका चैप्टर है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ है, उसी से ये लिया हुआ है। नेक्स्ट 63 नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। ध्यान रखें ये आपका शायद चैप्टर नंबर 3 है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है और ये कहता है कि नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये चैप्टर ये कौन से लिया गया है? तो विजिट हिज सिस्टर, विजिट द हॉस्पिटल, मीट हिज नेफ्यू, सी ए मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। एक चैप्टर आप देखेंगे ना, अ पिंच ऑफ स्नफ, जो नानू का ये मनोहर माल गोनगर का लिखा हुआ है, उसमें बहुत फेमस कैरेक्टर है नानू काका। वो जब पुणे से महाराष्ट्र से जब दिल्ली आते हैं तो मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, मतलब सी अ मिनिस्टर। नेक्स्ट है 64 कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज अपीलिंग, रिफ्रेशिंग, कंफर्टिंग एंड हैप्पी। जरा बताइए इसमें क्या होगा? कंडीशन ऑफ निग्रो वाज अपीलिंग, तो जरा ध्यान देंगे ये चैप्टर आपका कौन सा है? आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर हैं कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो इस चैप्टर में बताए हैं कि द कंडीशन ऑफ निग्रो वाज अपीलिंग, है ना। ये निग्रो की बात हो, निग्रो बोलते किसको हैं? तो निग्रो बोलते हैं ब्लैक पीपल, ब्लैक पीपल। आपको पता है इस चैप्टर में जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं वो ये बताते हैं देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल। इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ना है कि व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता था इस चैप्टर में, और कैसे उनको डेमोक्रेसी मिली, कैसे वो लोकतंत्र वहां स्टेब्लिश हुआ अमेरिका के अंदर, वो कहानी इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है 65 द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। तो इसका आप आंसर देखिएगा, आंसर क्या है? ईटिंग हैबिट्स, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, किलिंग पीपल एंड एजुकेशन। जरा बताइए इसमें क्या होगा, अब जरा सोच के बताइए। तो देखिए इसमें कहते हैं द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 66 एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग he would open the tin and examine the god is from। जरा ध्यान दीजिएगा, एक चैप्टर है आपका, है ना, द आर्टिस्ट, एक चैप्टर है आपका द आर्टिस्ट, ठीक है। इसमें बताया कि एक बच्चा है ना, एक छोटा सा बच्चा है, 12 साल का बच्चा है ना, जिसका नाम है नाम उसमें करेक्टर बहुत फेमस है, मैं बता दूंगा, बात करते करते आ ही जाएगा। आर्टिस्ट में एक छोटा सा बच्चा है और वो क्या करता है कि उसका एक बहुत बड़ा एक पैशन है कि वो ना कद्दू लेता है और कद्दू को काट करके बीच में से जितना एक्सट्रैक्ट होता है उसको बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर क्या करता है, टी लिप्स को डाल देता है, फिर उसको पॉलिशिंग करता है स्पिरिट से, वाइन अल्कोहल से, उसको रख देता है। ये उसकी हॉबी थी आर्टिस्ट में, है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर द आर्टिस्ट से था और उसका ये ऑप्शन डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन डैश इज मोर इंपोर्टेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जरा ध्यान देंगे, ये आपका एक चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न, जिसके राइटर हैं जर्मन ग्रीर, एक फेमिनिस्ट राइटर हैं। उसमें ये बताते हैं कि बच्चे का जन्म एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में कैसे होता है और एक यूनाइटेड जो यूनाइटेड फैमिली होती है, जो संयुक्त परिवार होता है, उसमें छोटे बच्चे का देखभाल कैसे किया जाता है और गांव के ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक बच्चे का जन्म कैसे दिया जाता है, उस पर इस चैप्टर में बात हुआ है। तो कहते हैं क्या, ट्रेडिशनल सोसाइटी में रिलेशन बिटवीन
मोर इंपोर्टेंट देन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि इसमें बच्चे और मां के बीच में, बच्चे और मां के बीच में, और अंकल एंड फादर, मदर एंड फादर, ये यानी कि पहले वाला में ये होगा और दूसरे वाला में ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे मदर और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता है कि जब नई नई शादी होती है ना तो हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है, एक क्लोजनेस होता है, लेकिन जैसे एक बच्चे का जन्म हो जाता है ना तो माँ बाप दोनों का ध्यान उस बच्चे के प्रति चला जाता है, यानी कि वहां पे जो प्यार होता है माँ का और पिता का, दोनों बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। मतलब मदर और चाइल्ड का रिलेशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है हस्बैंड और वाइफ से, ठीक है, यानी पहले ये। नेक्स्ट 68, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, जरा ध्यान देंगे, सेकेंड सोर्स जरा बताइएगा इसमें क्या होगा, सेकेंड सोर्स क्या होगा। तो इसमें एक आपका ये जो चैप्टर जो लिया हुआ है, आपको पता है ये चैप्टर एक है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, उस चैप्टर से लिया गया है। तो यहां पे बताइए सेकेंड चीफ सोर्स पूछा है। आपको पता है न्यूज़पेपर का दो सोर्स होता है, दो सोर्स होता है, पहला एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपको पूछेगा, पहला एडवर्टीजमेंट, इसमें दूसरा पूछा है तो दूसरा होता है ऑनरशिप। क्या होता है? ऑनरशिप, यानी पेपर जो होता है, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो प्रेस पढ़ते हैं, प्रेस आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आपका न्यूज़पेपर हो, उसका सबसे मेन सोर्स इनकमिंग का क्या है, पैसे आने का सबसे मेन सोर्स क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है। दूसरा जो उस पेपर का मालिक होगा, जो उसका ऑनर होगा, वो जैसा डिमांड करेगा वैसा वो लेगा पैसा। तो इस सेकंड पूछा तो ऑनरशिप, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 69 है, फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी went on creating more houses for more hens eat from। जरा ध्यान देंगे, एक आपका चैप्टर है द अर्थ, एक आपका चैप्टर है द अर्थ, इसमें एक बच्चा, एक लड़का होता है मेन कैरेक्टर बेंजी, है ना, हालांकि यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, बेंजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शुरुआत में बहुत एबनॉर्मल बच्चा होता है, लेकिन जब ये शुरू में एबनॉर्मल होता है, माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो इसके फादर क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, और जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर इसको सजेस्ट करता है, इसको क्या है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई दवा काम नहीं आ सकती है, इसको आप 24 आवर कैचअप करो कि ये बच्चा का इंटरेस्ट किस चीज में है। तो उसको बच्चा को इंटरेस्ट होता है हेन्स में, यानी मुर्गियों में, और उसके अंडे, वो मुर्गी बहुत ज्यादा मात्रा में पालने लगता है, उससे अंडे आने बनने लगते हैं, और अंडे को एक बहुत ज्यादा मात्रा में सप्लाई करना शुरू हो, इसका बिजनेस चल पड़ता है। तो द अर्थ इस चैप्टर का है। नेक्स्ट है 70 नंबर, इंडियंस आर बाय नेचर, जरा बताइए आपका ये 70 नंबर क्वेश्चन है, इंडियंस आर, जस्ट आप बताइए इसके अंदर क्या होगा। तो कहता है कि इंडियंस आर बाय नेचर बी रिलीजियस, यानी धार्मिक होते हैं, यानी जो भारतीय होते हैं अपने नेचर से कैसे होते हैं, धार्मिक होते हैं। लोमोव इज डैश 71 नंबर, लोमोव इज अ डैश स्टेपन चोगोकोव। तो ये क्या था, इसका नेबर था, एक पड़ोसी था। आपको पता है एक मैरिज प्रपोजल एक आपका चैप्टर है, सबसे लास्ट नंबर चैप्टर, जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो कैरेक्टर है, एक चुगोकोव और दूसरा लोमोव। ये दोनों एक दूसरा क्या होता है, नेबरहुड होता है, पड़ोसी होता है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर, लोमोव वांट्स टू मैरी। आपको पता है चुगोकोव की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है नटालिया, और लोमोव क्या करता है, उसको प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, यानी कि नटालिया इज द राइट ऑप्शन, डी नंबर। नेक्स्ट है 73, एची बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज अ डैश। आप बताइए 73 नंबर क्या होगा। देखिए कई बार डॉक्टर की तरह नहीं, जर्नलिस्ट की तरह ये काम करते हैं। एची बेट्स वर्क फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट। आप जब इनका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये जर्नलिस्ट की तरह काम किए हुए। 74, इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स। जरा बताइए, एक चैप्टर आपको पता था, अभी थोड़ी देर पहले इसका चर्चा हमने किया था, अब चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न। ये आपको पता है कि जर्मन ग्रीड का लिखा हुआ है, और उसी में एक बांग्लादेश का कहानी बताया गया है ना, जो इसका फेरी टेल्स, एक कहानियां होती है बांग्लादेश में जिसको बोलते हैं रूप ठोका। डी इज द राइट ऑप्शन। 75, व्हिच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज ए डेवलप्ड
स्टेट। आपको पता है कि ये जो चैप्टर है, आपको एक चैप्टर है आपका क्लास 12th में रेनबो पार्ट 2 में, जिसको हम बोलते हैं आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का लिखा हुआ है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का लिखा हुआ है ना। और ये क्या है, ये अमेरिका में एक छोटा सा जगह है जिसको बोलते हैं अल्बामा। क्या बोलते हैं? अल्बामा। और वो चाहते हैं कि अल्बामा एक डेवलप्ड स्टेट की तरह हो जाए, ऐसा उनका ड्रीम था, ऐसा उनका स्वप्न था। 76 ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज फ्रॉम। आपको पता है फर्स्ट पोयम का, पोयम नंबर फर्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो, जिसके राइटर कौन है? जॉन डन, जिनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है ना। जो इनके राइटर कौन है? जॉन डन, जिनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि। ठीक है, तो कहते हैं कि इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है, फीबल मतलब कमजोर, कितनी कमजोर है, ये तो उसी से लिया, फायर एंड हाइम नहीं, ये इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 77 हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक। ये आपका चैप्टर है, एक चैप्टर है पोयम का स्नेक, शायद 7 या 9 नंबर ये चैप्टर होगा स्नेक, है ना। उसमें जो पोएट होता है उसके मन में दो बातें चलती है, जो पोएट होता है उसके मन में दो बातें चलती हैं। पहला, या तो उसको किल कर दें, है ना, या तो स्नेक को किल कर दें, या तो स्नेक को क्या करें, लीव कर दें, यानी छोड़ दें, है ना। तो लास्टली करता क्या है, पोएट्स फ्रेंड, पोएट हिमसेल्फ, पोएट्स ब्रदर, पोएट्स नहीं, पोएट हिमसेल्फ, पोएट का अपने आप का ये मन होता है। नेक्स्ट 78 आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये आपका एक पोयम है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसी का सबसे पहला लाइन ये दिया हुआ है कि मैं अपने आप को गाता हूं, अपने आप को मनाता हूं, है ना, यानी खुद का इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ वन, है ना। नेक्स्ट 79 नंबर स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड डैश। ये आपका एक पोयम है ना, ध्यान देंगे, सॉरी, ये आपका एक पोयम है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड्स। इस पोयम में से गर्ल्स, इसके बारे में बात किया गया है, यानी कि जो ट्रॉल्स होते हैं, ट्रॉल्स का मतलब जो आदिवासी टाइप के होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो जंगलों में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, भूखमरी से मरते रहते हैं, उसमें बात हो रही है। नेक्स्ट है 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फुल। ध्यान रखें, एक आपका पोएम है द ऑटम, ओड टू ऑटम, है ना। इसमें बात हो रही है, इसमें बेसिकली 3 पैराग्राफ है ना। पहले पैराग्राफ में ये बताया देयर इज अ कॉन्स्पिरेशन, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन सन एंड पोएट, यानी पहले पैराग्राफ में सन और पोएट की कन्वर्सेशन है, तो उसमें यही बात हो रही है। और दूसरे में क्या है, जो ऑटम है उसको बेसिकली फीमेल का दर्जा दिया गया है, लेडीज की तरह उसको एज्यूम किया गया है ना। और जो थर्ड नंबर है वो कुछ नेचुरल इंसेक्ट के बारे में बात हुआ है, यानी प्राकृतिक कीड़े मकोड़े के बारे में बात हुआ है, वो कैसे गाते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे आवाज निकालते हैं, उसके बारे में। तो ओड टू ऑटम इज द राइट ऑप्शन। 81 हु रोट सॉन्ग्स फॉर द चिल्ड्रेन। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन हु रोट, आप बताइए, इसमें से 4 ऑप्शन है, वाल्टर डेला मेयर, जॉर्ज हॉर्बर्ट, जॉन डन, है ना, और विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें से बताइए कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो देखिए, इसमें से सबसे एक है वाल्टर डेला मेयर, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। ये आपका आप जब इनका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा ना, तो इसके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, और आपको पता है इनके लिए बहुत फेमस भी हुए हैं, है ना। ये बहुत अच्छा इनका एक वर्क्स रहा है वाल्टर डेला मेयर का। 82 दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड। ये आपका चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, द सोल्जर। एक आपका पोएम है द सोल्जर, और द सोल्जर का ये क्या है, द सोल्जर, ये जो इस पोएम में बेसिकली इंग्लैंड के बारे में बात हो रही है ना। और इसके जो राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक, ये इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं कि इंग्लैंड की सेना कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको पैट्रियोटिक पोएट भी कहा जाता है, वार पोएट भी कहा जाता है, युद्ध कवि भी कहा जाता है रूपर्ट ब्रूक को। उन्होंने इंग्लैंड की सेना के बारे में लिखा था, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। 83 है his brow is deeply lined with the thoughts, his head is highly domed, who is the poet describing। जरा ध्यान देंगे, एक आपका चैप्टर है
पोएम का मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट एक पोएम है आपका, है ना। इस पोएम में बेसिकली कैट के बारे में बात हो रही है ना, और कैट रिफ्लेक्ट कर रहा है एक टेररिस्ट को, एक क्रिमिनल को, मास्टरमाइंड को। द नियरेस्ट डैश वाज द 1000 माइल्स। जरा ध्यान दीजिए, ये आपका चैप्टर एक है फायर एंड हाई, एक आपका पोएम है फायर एंड हाई, है ना। उसमें बात किया गया टॉवर ऑफ साइलेंस। इस चैप्टर में जो राइटर होते हैं एक जोरोस्ट्रियन होते हैं, एक पादरी होते हैं, और उनके माइथोलॉजी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो भी जोरोस्ट्रियन में जो भी बच्चा या कोई भी इंसान जब डेथ करता है तो उसको टावर ऑफ साइलेंस में जाकर रखा जाता है, जो कि राइटर ने ऐसा इसमें किया नहीं था। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल और पता चलेगा। तो इसमें टावर ऑफ साइलेंस की बात हो रही है। 85 he lifted his head from his drinking as cattle do is। 85 का क्वेश्चन क्या है इसका, he lifted his head from his drinking as cattle do is from। एक आपका चैप्टर है द स्नेक, एक चैप्टर है आपका स्नेक, है ना। तो स्नेक का ही लिया हुआ है। नेक्स्ट है 86 only saint knows how to sing has been composed by। only saint knows, ध्यान रखिएगा इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जितना भी राइटर का जो ये है ना, जितना भी राइटर है उन सब का इंट्रोडक्शन जो बुक में लिखा होता है, जो आपका लिटरेचर का बुक होगा रेनबो पार्ट 2, तो जितने भी राइटर होंगे ना उनका इंट्रोडक्शन लिखा होगा, आप एक बार जरूर पढ़ लेना। आप देख पा रहे हैं कि जितना भी छोटा छोटा चैप्टर का नाम पूछ रहा है ना वो जनरली इंट्रोडक्शन से लिया हुआ, डायरेक्ट वहीं से उठाया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप वहीं से लेंगे। नेक्स्ट कहता है इसमें क्या होगा, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग हैज बीन कंपोज्ड बाय। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप देखे होंगे कि कमला दास, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 87 द पोएटेस बेग्स फॉर डैश फ्रॉम एवरीबॉडी। तो इसमें ए इज द राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, लव। नेक्स्ट है 88 हु वाज इन ऑ ऑफ द स्नेक, हु वाज इन ऑ ऑफ द स्नेक। स्नेक से दुखी कौन है, यानी कि आपको पता है कि एक स्नेक चैप्टर में जो पोएट होता है उसके मन में दो तरह की बात चल रही है, या तो स्नेक को मार दिया जाए या तो छोड़ दिया जाए। तो ये पोएट के मन में ऐसी बातें चल रही थी। नेक्स्ट 89 डैश द मास्टर क्रिमिनल। तो थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि इस चैप्टर में एक मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है ना, उसमें एक कैट के बारे में बात हो रही है जो कि अपने आप में क्या है, एक मास्टर माइंड है, मास्टर क्रिमिनल है। नेक्स्ट 90 रूबर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, जरा बताइएगा कौन सा। तो ये बी नंबर ऑप्शन को देखेंगे आप, क्या है, हार्ट फेल्योर नहीं, ब्रेन हैमरेज नहीं, किडनी फेल्योर नहीं, तो इसका सेप्टिसेमिया, ये एक बीमारी होता है जिसके कारण से रूबर्ट ब्रूक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 91 इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। आप जरा बताइएगा, एक आपको पता है कि सेकेंड बुक है आपका, एक सेकेंड बुक है जिसको हम बोलते हैं, क्लास 12th में चलता है सेकेंड बुक, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि इसके अंदर 8 चैप्टर हैं और बहुत ही इनसे 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडो पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन नहीं, इंडो यूरोपियन, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। 92 फ्रॉम 1150 onwards English began to emerge as a language of dance, literature, music, लिटरेचर। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ, अमेरिकन इंडियन, अमेरिकन इंडियन एक्चुअली यही होना चाहिए, एक मिनट, गलत आंसर उसमें, अमेरिकन इंडियन नहीं, इंडो यूरोपियन ही होगा, सॉरी यही होगा, यही होगा, ठीक है। 92 फ्रॉम 1150 onwards English began to emerge as a language of literature, language of literature, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 93 आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट डैश became the language of the king's court, governments and education। जरा बताइए इसमें 93 का क्या आंसर होगा। 93 ध्यान दीजिए, इसमें 93 का आपका होगा डी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट Scandinavian became the language of the king's court, governance and the education। नेक्स्ट है 94 who wrote
फियर्स एंड द प्लोमैन। जरा बताइए, ये आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट तो ये होगा जिसके राइटर हैं लैंगलैंड। 95 हु रोट किंग्स लियर, तो आपको पता है तो बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर का। नेक्स्ट 96 इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज इन, सेकंड लैंग्वेज की तरह इंग्लिश का कहाँ यूज किया जाता है, तो इंडिया, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान ये देना है कि इंग्लिश को ना कई तरीके से लिया गया है, क्योंकि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है किसी देश में ये प्राइमरी लैंग्वेज है, अच्छा किसी देश में ये सेकेंडरी लैंग्वेज है, किसी देश में ये थर्ड लैंग्वेज है। यानी कि प्राइमरी लैंग्वेज कहाँ, यूएसए यूके, और सेकेंडरी लैंग्वेज इंडिया, थर्ड लैंग्वेज कहाँ, ये चाइना में। नेक्स्ट है टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड लैंग्वेज, है ना, टुडे वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी कि इसमें 97 का क्या आंसर हो जाएगा, 97 का लैटिन, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट इज एन डैश मोनो इपिक मोनोलॉगस ओड एंड स्टायर, क्या हो जाएगा ये, तो आपको पता है इपिक। 98 99 आर एन टैगोर रोट डैश, आर एन टैगोर डायरेक्ट देखिए, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कुछ ऐसे राइटर के नाम है जो डायरेक्ट आपसे पूछ दिया है, वो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यानी कि आर एन, यहाँ देखा रविंद्रनाथ टैगोर रोट, आर एन टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, क्या लिखे थे ये, गीतांजलि, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इंग्लिश, जरा बताइए इसका आंसर, लास्ट बट नोट द लिस्ट, जरा बताइए इसका क्या होगा आंसर, तो आप ध्यान रखेंगे इसका होगा आंसर इंडियन। एक चीज ध्यान रखेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में डायरेक्ट आपको कम से कम 15 से 20 राइटर के नाम आपको याद करना होगा, राइटर नेम आपको याद करने होंगे 15 से 20। ये जनरली 15 से 20 राइटर के नाम क्या है, वहां पे बुक और ऑथर, बुक और ऑथर वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे एक बार, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 100 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू का। इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर लेकर आएंगे, आपको पता है कि कल से वो भी आपका वीडियो जाना शुरू हो जाएगा। मॉडल पेपर जो भी होंगे, है ना, मॉडल पेपर जो भी होंगे आपके क्लास 12th के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा समिति से जो लॉन्च होती है, वो आपका पता है कि न्यू एडिशन का आ चुका है, लेटेस्ट पैटर्न पे आ चुका है, तो हम लोग अगले क्लास से मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही बने रहिएगा, डेली आपको लेक्चर आधे घंटे का 45 मिनट्स का जाएगा, जो मॉडल पेपर का होगा। स्पेशली जो बच्चे 12th बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, ध्यान रखेंगे, अगर आप मतलब 15 दिन भी अगर ढंग से पढ़ लिए, 15 दिन भी लगातार कंटेंट को अगर आप देख लिए, तो 15 दिन के बाद क्या होगा, आप वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो मतलब आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये था आपका, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।